16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए खुलेंगे स्कूल। अभिभावकों की अनुमति लेकर विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ऊर्जा राज्य मंत्री और भारी उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार दिए जाने पर केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा, नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले के बागवानी विभाग द्वारा लाडवा फल केंद्र में आज से 3 दिवसीय फल उत्सव हुआ आरंभ। 150 से अधिक आम की किस्मों को किया गया प्रदर्शन। और हिसार की खिलाड़ी एकता भयान टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में लेंगी हिस्सा। परिजनों ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति लेकर स्कूलों में पढ़ने आ सकेंगे। इसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भी स्कूल में आ सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए स्कूल में आना बाध्य नहीं होगा। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहते वे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में कोरोना की स्थिति पूरी तरह सामान्य है और नए मामले बहुत कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखने के बाद ही स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है और स्कूल खोलने की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सोशल डिस्टेंस व अन्य नियम लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति सामान्य बनी रहती है तो बाकी कक्षाओं के लिए भी स्कूल जल्द खोल दिए जाएंगे। निश्चित तौर से, क्योंकि जिस प्रकार से अब सामान्य स्थिति है बिल्कुल, और लगभग जो नए केस है वो लगभग शून्य है, तो सारे को देखते हुए निर्णय लिया है कि हम स्कूल में खोल लें। और 16 तारीख तक 15 तारीख तक हमारे स्कूलों की छुट्टी है। 16 तारीख से जो 9th से 12th तक की जो कक्षाएं हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद अगर सारी स्थिति ठीक रही तो निश्चित तौर से उससे जो छोटी क्लास है उनका जल्दी स्कूल खोलने का काम करें। तो नहीं, अभी डेट निर्धारित नहीं की गई। एक बार स्थिति देख लेते हैं सारी। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने पहली बार भी हमने खोले थे, तो उसी प्रकार से एक स्थिति देख लेते हैं तो और जल्दी उसका निर्णय लेंगे अगली क्लास में। नहीं, पूरे स्कूल खोले जाए। प्रदेश सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के निर्णय का अभिभावकों एवं छात्र एवं छात्राओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से प्रदेश भर के स्कूल एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब कोरोना महामारी में सुधार के चलते स्कूल खोलने के फैसले से छात्रों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जींद जिले के विद्यार्थियों ने कहा कि स्कूल खुलने से पढ़ाई करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि अब वे अध्यापकों से अपनी उन सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे जिन्हें ऑनलाइन कक्षाओं में समझना कठिन होता था। पिछले 1 साल से स्कूल बंद थे तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में कभी नेट नहीं होता था तो कभी लाइट नहीं होती, तो बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन अभी सरकार का ऑर्डर आया है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं। यह सुन के हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि अब हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे क्लासरूम में। पिछले 1 साल से स्कूल बंद थे और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, और अब स्कूल खुल रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अब हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, हम अपनी क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकेंगे। अभिभावकों ने कहा कि लंबे समय से घरों में रहने से बच्चे काफ़ी परेशान थे और कई बार इंटरनेट नेटवर्क की दिक्कत के कारण ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने से अब बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर पाएंगे। एक लंबे अरसे के बाद स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं। पेरेंट्स में देखते हुए उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे। पेरेंट्स भी परेशान थे, बच्चों की भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। सबके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, गाँव में सही प्रकार से रेंज नहीं पहुँच रही थी। और विजिबल पढ़ाई भी जो बच्चा समझ पाता है आई टू आई कॉन्टैक्ट होने के बाद टीचर से, वो उसकी बात ही अलग होती है, वो डीपली पढ़ पाता है। सरकार का आदेश आया है कि स्कूल खुल रहे हैं 16 तारीख से। काफ़ी खुशी है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी कि पिछले 1 साल से घर पे बैठे हैं बच्चे,
सरकार का सराहनीय कदम है। बच्चों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। बस हमारे तो एक ही अनुरोध है स्कूल वालों से कि वो स्कूल में बच्चों की जिस प्रकार घर में सुरक्षा थी ऐसे ही रखें। बड़ी खुशी है कि सरकार ने ये कदम उठाया कि भी स्कूल खोले जा रहे हैं और पूरा जो प्रोटेक्शन है, जो नियम है कोविड के, वो स्कूलों में फॉलो किए जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि थर्ड वेव इस रीजन से ना आए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल और विस्तार के बाद फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को ऊर्जा राज्य मंत्री और भारी उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। फरीदाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी का अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से हार्दिक आभारी हूँ और हृदय से उसका धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और हमको वो समय समय पर दायित्व देते हैं, काम देते हैं, तो उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। और मैं तो कार्यकर्ता हूँ और मेरी भूमिका कार्यकर्ता की है और जो भूमिका मेरा नेतृत्व मुझे देता है उस भूमिका को मैं ईमानदारी के साथ निभा दूँगा। हम सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि हमको अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है और आदरणीय मोदी जी की यही इच्छा है। इसलिए हम सब मिलकर किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे, हम सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान कृषि को एक आजीविका न मानकर एक मिशन के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को जैविक खेती के लिए भी जागरूक करना चाहिए। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी के साथ साथ फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक क्षेत्रों में जाकर किसानों से उनकी समस्या के बारे में जानकारी लेकर उस विषय पर काम करें ताकि किसान की सहायता कर उनको सक्षम बनाने में सफल हो सकें। कुरुक्षेत्र जिले के बागवानी विभाग द्वारा लाडवा फल केंद्र में आज से 3 दिवसीय फल उत्सव की शुरुआत हुई। बागवानी विभाग के महानिदेशक ने बताया कि इस आयोजन को मैंगो मेले तक ही सीमित न करके फल उत्सव का नाम दिया गया है, जिससे किसान फलों के विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उप निदेशक और केंद्र प्रभारी ने बताया कि इस फल उत्सव में 3 दिन अलग अलग फलों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज फल उत्सव को आम की प्रदर्शनी पर केंद्रित किया गया और 150 से अधिक आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया। आम वैसे तो फलों का राजा है, लेकिन आम के साथ साथ ऐसी काफ़ी फसलें आ गई हैं जो हमारे किसानों को अच्छी इनकम दे सकती हैं। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, तो यहाँ पे आम के साथ साथ लीची, चीकू, पियर पीच प्लम, आलू बुखारा, नाशपाती, बग्गू गोशा और आड़ू और 3-4 नई ऐसी फसलें जिसके अंदर हमारी सेब भी है और परसिमोन भी है और अनार भी है, जो इस क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन अब उसको यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी दिखाई। जो किसान भाई हैं उनको वेबिनार के थ्रू उनकी तकनीकी जानकारी देंगे और कुछ लिमिटेड किसान हमने कोरोना को देखते हुए कुछ लिमिटेड किसान आसपास के डिस्ट्रिक्टों के बुलाए हैं, 60-60, 70-70 किसान। तो वो किसान यहाँ आके लाइव डेमोस्ट्रेशन भी यहाँ हमने रखा है। जो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ डेमोस्ट्रेट किया गया है उनको विस्तारपूर्वक से किसानों को समझाया जाए। बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि फल उत्सव में आज महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो उसमें आपके साथ लगते जिला यमुनानगर के अंदर हमारे 6 महिलाओं के जो है ना बैच हैं, जो अपना स्वयं घर बैठ के अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं और उससे अपना घर का लालन पालन अच्छे प्रकार से कर रही है। फल उत्सव में आए किसानों ने कहा कि यहां आम की विभिन्न किस्मों को देखने के साथ साथ उन्हें बागवानी विषय पर भी काफ़ी जानकारी हासिल हुई। यहाँ पे मैंगो मेले में इनवाइट किया गया हूँ, आम किसान हूँ यूपी से। तो
मेरे पास 153 वैरायटी हैं आम की। यहाँ पर आम लगाए हैं मैंने डिस्प्ले में, बहुत ख़ास वैरायटीज़ हैं। लोग बहुत खुश हो रहे हैं देखकर मेरे आमों को और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैं इस मेले में आम की विभिन्न जो फसलें हैं उनके बारे में जानकारी लेने आया हूं, क्योंकि जो हमारा एरिया पड़ता है वो बासमती धान के लिए जाना जाता है, तरावड़ी का जो क्षेत्र है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पानी है, जो हमारी विरासत है, उसको बचाने के लिए हम खेती में आधुनिकता लाएं। और जिस प्रकार से बागवानी की बात करें तो बागवानी की तरफ हम जो युवा हैं ज़्यादा रुझान लेके जा रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, मेरा पानी मेरी विरासत कोई सरकार की स्कीम है जिसमें हम धान की फसल ना लगा के कोई बाग वगैरह लगाएं, उसकी जानकारी। हिसार के खिलाड़ी एकता भयान टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगी। एकता क्लब थ्रो गेम की कैटेगरी F51 में हिस्सा लेंगी। एकता इससे पहले एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक, 6 अंतर्राष्ट्रीय पदक और 8 राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं। एकता भयान ने बताया कि उनका परिवार उन्हें खेल का अभ्यास करवाने में पूरा सहयोग करता है। टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए हो गया है, जिसमें मैं गेम क्लब थ्रो में हमारे देश को रिप्रेजेंट करूंगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की गई है और हर एथलीट का सपना होता है कि इस बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट में अपने देश को रिप्रेजेंट करे और मेडल जीते। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मेरे 6 इंटरनेशनल और 8 नेशनल मेडल्स हैं, जिसमें एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल है और मेरी एशियन रैंक फर्स्ट है। एकता भयान के पिता डॉक्टर बलजीत सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें विश्वास है कि एकता स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएंगी। मेहनत कर रही है और उम्मीद करते हैं कि इस बार के जो पैरा ओलंपिक गेम हैं वो देश के लिए कोई मेडल ज़रूर जीत के लाएगी, ऐसी उम्मीद है हमें। वैसे तो हमें पहले उम्मीद थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो पहले कोटा जीत के ले आई थी और वो एशिया की गोल्ड मेडलिस्ट है, तो पूरी संभावना थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी ट्रायल हुई तो हम साथ ही थे और जब ट्रायल देने के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस आई उससे उनका सिलेक्शन हुआ। बड़ी खुशी हुई कि पैरा ओलंपिक के अंदर भी हमारा सिलेक्शन हो गया बेटी का और अब वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी। जो धरती के सबसे बड़े खेल हैं उनके अंदर, इससे हमें बड़ी खुशी हुई। जिला खेल अधिकारी कृष्ण बेनीवाल ने कहा कि एकता भयान का पैरा ओलंपिक में पहली बार चयन हुआ है और उम्मीद है कि स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचेगी और विश्व पटल पर जिले का नाम रोशन करेंगी। अपना पैर अगर अगर वो लड़की खोल चुकी है, उसके बावजूद भी मतलब उसने अपना जो होता है कि उसमें ये चीज़ रही कि हमें लड़ना है, स्ट्रगल करना है, कुछ न कुछ पाना है, तो मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अवश्य ही वो इस आने वाले ओलंपिक के अंदर हमारे देश के लिए मेडल लेकर आएंगी, अपने माँ बाप का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम ऊँचा करेंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर नियमित समय के भीतर ग्रेड अनुसार एवं वरिष्ठता अनुसार आवास प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में उपलब्ध सरकारी मकानों का पूरा डाटा एकत्र करके उसे एक पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाए ताकि कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार आवास के लिए आवेदन कर सकें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के लिए खुलेंगे स्कूल। अभिभावकों की अनुमति लेकर विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ने आ सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ऊर्जा राज्य मंत्री और भारी उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार दिए जाने पर केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा, नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले के बागवानी विभाग द्वारा लाडवा फल केंद्र में आज से 3 दिवसीय फल उत्सव हुआ आरंभ।
150 से अधिक आम की किस्मों को किया गया प्रदर्शित। और हिसार के खिलाड़ी एकता भयान टोक्यो पैरालंपिक खेलों में लेंगे हिस्सा। परिजनों ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने की जताई उम्मीद। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।